आज का एक्सपायरी बहुत टफ था मेरे लिए। अपने पोजीशंस को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करने पड़े। सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। आज हम लाइव में भी थे, दो कंसेक्यूटिव एसएल भी हिट हुए, हमारे छोटे एसएल हिट हुए, बट दो कंसेक्यूटिव टाइम्स हम रॉन्ग हुए। वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट आता है, बहुत सारा चीज मैटर करता है। तो आज का एक्सपायरी बहुत टफ था, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे कल यानी कि 21 सितंबर को हम किस तरह से निफ्टी का एक्सपायरी में प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आज जो हमने गलतियां किया है वो हम कल सुधार सकते हैं। सारे चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए बैंक निफ्टी से एक बार शुरू कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कौन से जगह से घुमा है? मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया से। मैंने जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के साथ बताया था ना कि पहला मोहब्बत कभी ना तो आप भूल पाएंगे ना तो मार्केट भूल पाएगा। तो मार्केट में पहली बार ये जगह के आसपास से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो यहाँ से एक डिप एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक दिन में इतना आई नेवर थॉट, क्योंकि हम मेजरली एक क्या है ना, नीचे से अप ट्रेंड में भी है, तो एक दिन में इतना ज्यादा करेक्शन एक दिन में, ये मैं थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए पोजीशंस को भी मैनेज करने में बहुत दिक्कत आया। उसके साथ साथ एफवीजी के आसपास हमारा ट्रेड लेने का बात हुआ था, ये जगह के आसपास यहाँ पे तो मार्केट आया, लेकिन आते ही रिएक्ट कर दिया। आते ही हमें लगभग लगभग 250 पॉइंट का एक कैंडल में दिख गया। अब 250 पॉइंट 200 पॉइंट के ऊपर एक कैंडल में अगर दिख जाता है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आप लोगों को, सेटअप वगैरह सब कुछ साइड में, रिस्क रिवॉर्ड से ऊपर ना कुछ है, ना कुछ था, ना कुछ रहेगा। तो इतना बड़ा कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ आ जाएगा आप बताओ। तो वहां पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हम करते नहीं, भी प्रैक्टिकल, तो ये वाला सेटअप हमारा मिस हो चुका, हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या वेट किया? हमने वेट किया कोई प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब का। मार्केट ने हमें कोई प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब दिया नहीं। हमने यहाँ पे एक बार ट्राई करने की कोशिश किया कि एक बियर ट्रैप करने की, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट बियर ट्रैप ठीक से किया नहीं, तो हमें यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिला। लास्ट पे जाके बैंक निफ्टी में मैंने आज निफ्टी में भी पोजीशन कर रहा था और बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में मुझे लास्ट में जाके एक लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ? ये जगह एक कहीं ना कहीं एक अच्छा सा डिमांड एरिया है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ लाइव में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, एक तो ये डिमांड एरिया है, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इसके नीचे एक बार मार्केट एक बार ग्रैब कर सकता है, ठीक है। ये वाला लिक्विडिटी एक बार ग्रैब हो जाएगा तो यहाँ पे मार्केट में एक अपमूव हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली वही किया। ये व्हाइट लाइन को देखिए, यहाँ पे मार्केट ने अपना लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसके ऊपर निकला, तो हम वेट करते गए, ये रेड कैंडल बना, और यहाँ पे 5 मिनट का टाइम पे हमें एक बेयर ट्रैप देखने को मिला। 5 मिनट के टाइम पे कैसे बियर ट्रैप देखने को मिला ये देखिए, मैं दिखा भी देता हूं। ये सारी चीज बहुत अच्छा वर्क करता है मार्केट में, बहुत अच्छा वर्क करता है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा। 10 में से 8 दिन वर्क करता है। आज शायद वो वाला दिन था जो हुआ नहीं। यहाँ पे आप लोगों को एक डबल टॉप टाइप का दिख रहा है ना, मैक्सिमम सेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं ना, रिटेल्स ये कैंडल पे सेल कर देते। तो हमने ये वाला कैंडल के बाद जैसे रेंज में अंदर गया, हम यहाँ पे बाई किया। हमारा एसएल छोटा सा था और टारगेट बिल्कुल यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, वो जगह था, और ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब वाला था। मार्केट देखिए क्या किया, पहले हमारा एसएल हिट किया, उसके बाद स्मूथली चला गया। तो ये सारे दिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमें बस मतलब क्या बोलते हैं उसको, बस बैठ के देखना पड़ता है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइट विद द मार्केट। हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ हमने एग्जैक्टली एज अकॉर्डिंग टू प्लान, एज अकॉर्डिंग टू सेटअप सब कुछ किया। मार्केट ने भी हमें रिस्पेक्ट किया, लेकिन पहले हमारा एसएल ले लिया। अब वो कुछ किया नहीं जा सकता। आप अगर सोच रहे होंगे अरे भाई तो मैं यहाँ पे एसएल क्यों लगाऊंगा, अगर बियर ट्रैप यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ पे जैसे घुसेगा एंट्री करके यहाँ का एसएल लगा दूंगा। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर यहाँ का भी आपके एसएल लगाएगा तो वो भी आज गैप हुआ चुका होता ऑप्शन के चार्ट पे। नंबर 1 चीज, और रिस्क रिवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत चीजें ट्राई कर लिया है, यहाँ से लेके यहां तक अगर मैं एसएल लगाऊंगा तो उसके अगेंस्ट में मुझे रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बार 10 में से 7-8 बार यहां तक आता ही नहीं, यही कैंडल के लो को रिस्पेक्ट करता हुआ चला जाता है जहां पे रिस्क रिवार्ड बढ़िया आता है। तो आज किया नहीं, लॉसेस सामना पड़ा, कुछ किया जा सकता नहीं, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज एक अच्छा खासा मेरे लिए ड्रॉडाउन वाला दिन था, ठीक है। मतलब ड्रॉडाउन मतलब एक नेगेटिविटी दिन था, ऐसा नहीं है कि पूरा कैपिटल ड्रॉडाउन हो गया। मतलब मान लेते लास्ट वीक मेरा जो भी प्रॉफिट बना था, आज एक दिन में 20% मेरा इरोड हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम मैंने निफ्टी में कौन सा पोजीशन बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी में भी कुछ लेवल शेयर किया था। आप लोगों को अगर याद होगा निफ्टी में मैंने क्या बताया था, निफ्टी एक सेकंड, एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहां था, 20,000 तक। तो निफ्टी जब 20,000 आ चुका था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 20,000 के आसपास ये लिक्विडिटी ग्रैब लेके आज निकले, लेकिन गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया। तो हम वेट करते रहे, एक भी 15 मिनट का कैंडल का हाइस को तोड़ा नहीं निफ्टी, तोड़ा नहीं, जब जाके तोड़ा, और यहां पे तोड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के बेसिस पे हाइस को नहीं, यहां पे लिक्विडिटी भी ग्रैब था। तो यहां पे हमने एक पोजीशन बनाया, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, हमारा पहले एक बार मेरा पहले एसएल हिट किया, अब जाके मेरा थोड़ा सा पोजीशन बनाया हुआ है पुट साइड में, राइटिंग किया हुआ है। मेरा कल एक्सपेक्टेशन है मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो अनबायस्ड मैं आप लोगों के साथ अभी एनालिसिस करता हूं। चलिए निफ्टी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल निफ्टी एक्सपायरी है, तो निफ्टी में हम ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में हमें क्या चीज देखना है, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर था, उसके बाद फिर से मार्केट ने अपसाइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अब अच्छा खासा मार्केट ने खींचा, अब एक करेक्शन दिया। अच्छा, करेक्शन देने के बाद 2 दिन में मार्केट टॉप से लेके लगभग 2 दिन में
1.5% के ऊपर करेक्ट कर चुका है। अच्छा, एक बार में गिरेगा, गिर भी सकता है, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट, हाँ ठीक है, क्रूड का दाम थोड़ा सा बढ़ा है, फेड का मीटिंग है, बट नॉट दैट मच ऑफ नेगेटिव। मतलब सितंबर इफेक्ट वगैरह सब कुछ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अचानक सोना बना रहे थे। ये वाला रैली देख के तो वही लग रहा है ना कि सोना बना रहे थे, अब जाके वो कोयला बना रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट है, थोड़ा सा मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली बिहेव कर सकता है, ठीक है, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा क्यों मैं थोड़ा सा बुलिश हूं कल के लिए। वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक का जो क्लोजिंग होता है, इस तरह का जब वीक बनाता है ना मार्केट, इस तरह का जब इतना स्ट्रॉन्ग वीक बनाता है, उनका हाइज और लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लास्ट वीक के लोज के सामने चला आ चुका है मार्केट। अब वीकली चार्ट में लिक्विडिटी ग्रैप वगैरह नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी ग्रैप छोटे टाइम फ्रेम में होता है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रैप होते हैं, ठीक है, अलग बात है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है, तो यहां पे अच्छा खासा हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। नंबर 1 कंफर्मेशन। उसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा 1 आवर का चार्ट में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स, 12 कैंडल्स, ठीक है, 1 आवर का 12 कैंडल्स नेगेटिव आया है। और साथ ही साथ ये जो लास्ट में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरा 1 आवर का कैंडल है ही नहीं, ये तो सिर्फ 15 मिनट का कैंडल है ना। 15 बजे तक, 3 बजे तक, मतलब 3:15 बजे तक 1 आवर का कैंडल खत्म हो जाता है, ये लास्ट का 15 मिनट का कैंडल है। तो यहाँ पे कैंडल क्रिएशन भी ठीक से नहीं हुआ है, तो लगभग 12 कैंडल हमें रेड में क्लोजिंग देखने को मिला है। अब एक अच्छा सा ग्रीन कलर का कैंडल आ सकता है, ऊपर से हम वीकली चार्ट के सपोर्ट के आसपास भी है, लिक्विडिटीज भी ग्रैब्ड है, एक डोजी टाइप का 1 आवर की बना है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज हमारे साथ आ सकता है। उसके साथ साथ में अगर आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा 50 मूविंग एवरेज से डेविएशन बहुत ज्यादा दूर है प्राइस का। अब आपको भी पता है मूविंग एवरेज और प्राइस बहुत पास रहने की कोशिश करता है। आप EMA बोलिए, SMA बोलिए, पास रहने की कोशिश करता है। या तो प्राइस मूविंग एवरेज तक जाता है या मूविंग एवरेज प्राइस तक जाता है, आता है, ये चीज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश दिखा सकता है, इसलिए मेरा पुट सेल किया हुआ है, ताकि अगर साइडवेज भी हो जाए तो मुझे थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाए। वो अलग बात है, मेरा चीज अलग बात है। अब हम देखेंगे एज एन ऑप्शन बायर मैं जब कल बाइंग करूंगा तब मैं कहां पे क्या कर सकता हूं। उसके लिए सबसे पहला चीज आपको देखना पड़ेगा, यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, बहुत अच्छी बात है। अब जमा हुआ लिक्विडिटी कहां पे, यहां पे आज ग्रैब कर लिया है, अब जमा हुआ लिक्विडिटी कहां पे, ये जो कैंडल है, ये माफ कीजिए, ये जो लाइन है मैं रेड कर रहा हूं, ये वीकली लो है। तो इसके नीचे अगर कल मार्केट निकलता है तो एक और फॉल आ जाएगा, यानी अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली इसके नीचे, तो हो सकता है मार्केट में एक और पैनिक सिनेरियो आ जाए, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम के नीचे ओपन हो रहा है, वीकली लो के नीचे। तो वहां पे मुझे भी अपना पोजीशन एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप लोग भी पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट कीजिए, उसके नीचे निकलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्यों, एक पैनिक सिनेरियो आ सकता है ये सारे जोन के लिक्विडिटीज तक के लिए मार्केट में, ठीक है। थोड़ा सा क्वांटिटी घटाइए क्योंकि बहुत अच्छा फॉल हो चुका है, लेकिन एक कर सकते हैं, ये पैनिकनेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिनेरियो के लिए ये वाला सिचुएशन है, ठीक है। ओके, ये अगर ये लाइन के नीचे ओपन होता है जो कि हो जाएगा 19,860। अच्छा, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है लेकिन 860 के आसपास, तो वेट कीजिए, अगर 860 के नीचे मार्केट में कोई प्राइस एक्शन बनता है ना, तो हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। क्या हो सकता है ना, एक बार लिया, एक बार ग्रैब किया, ऊपर चला गया, हो सकता है यहाँ पे कुछ बियर ट्रैप वगैरह कर दिया, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर ऊपर चला गया, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए ये 860 के नीचे एक कैंडल प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम मान सकते हैं कि मार्केट अपना फिर से लोअर साइड्स का लिक्विडिटी, पहले ये और फिर ये तक 700 तक जाने की कोशिश एक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्यों फेस हो सकता है, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम नेगेटिव था, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बुलिश हुआ, पॉजिटिव हुआ, अब जाके फिर से नेगेटिविटी शो हो रहा है। तो ये सारे फेजेस जो मार्केट का रहता है, यहाँ ये कैपिटल मतलब ये कैपिटल सेव करने का फेजेस है। यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड कम और कैपिटल को सेव कीजिए, प्रिजर्व कीजिए, ऑटोमेटिक आपका एक अच्छा फेज आ जाएगा। फिर से हमने लास्ट 20 दिन इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया, एक आध दिन अब शुरू हो चुका है, ये वाला वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है मार्केट, ठीक है। इंडिया विक्स बढ़ा भी नहीं है और इतना वल्नरेबिलिटी आ रहा है, तो बढ़ेगा तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये गैप डाउन का हमने डिस्कस कर दिया। अब मान लेते फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा तो ये जो जगह है ना, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं किया है, जो कि लेवल में एक बार बता देता हूं आप लोगों को, 19,910, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया अभी तक। बहुत बार ट्राई किया, यहाँ पे देखिए लंबा वीक्स बनाया, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो 19,910 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है तो पहला कंफर्मेशन है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है 19,950 और फिर 20,000 तक का जर्नी के लिए, ठीक है, ये एक जा सकता है निफ्टी। तो हम वहां पे क्या करेंगे, अगर पहले कैंडल क्लोज करेगा, एक 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा, क्लोज करके उसके ऊपर निकलेगा आधा क्वांटिटी, एक छोटा सा बेंडिंग आ जाएगा और आधा क्वांटिटी, फर्स्ट टारगेट 950, सेकंड टारगेट 20,000 के ऊपर मत देखिएगा कल के लिए, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अच्छा, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, निफ्टी फ्लैट
ओपन होकर नीचे आता है तो हम कैसे क्या प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, जब तक मैं वही बोलूंगा, जब तक 860 19,860 ये वीकली लो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये लो को देख के नहीं होगा, वीकली लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको दिखेगा गैप वगैरह बहुत कुछ दिख सकता है, लेकिन जब तक 860 के नीचे प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनता, आप प्रॉपरली ट्रेड नहीं ले सकते विद अ गुड रिस्क रिवार्ड। हाँ, रैंडम ट्रेड अलग बात है कि आपने यहाँ पे जाते ही ले लिया, 50 पॉइंट मिल गया तो अलग बात है, मोमेंटम वाला, लेकिन वो चीज अभी मैं इग्नोर करने को बोलूंगा क्योंकि अच्छा खासा एक डीप फॉल हुआ है। तो एटलीस्ट अब प्राइस एक्शन के साथ एक डायरेक्शनल ट्रेड का ही प्लान कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल वीक का ही शो हमें मूवमेंट दिखा रहा है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है? अगर गैप अप ओपन होगा तो बहुत ज्यादा निफ्टी पॉसिबिलिटीज कर सकता है। 970 में जो यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है ना, इनको ग्रैब कर ले और फिर ऊपर से फॉल आ जाए। क्यों ऊपर से फॉल आ जाए? आपको एक चीज ऑप्शन चेन में भी देखना पड़ेगा। बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुआ है, बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुआ है 950 टू 20,000 में, ठीक है, 1200%, 1400%। आज तो बैंक निफ्टी में 20,000% भी चला गया था, 20,000%। कैन यू बिलीव इट? 20,000%। तो कल हो सकता है निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 6,000%, 7,000% कॉल राइटिंग देखने को मिल जाए एग्रेसिव। और इतना एग्रेसिव कॉल राइटिंग में मार्केट अपसाइड सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम वहां पे क्या करेंगे ना, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम ध्यान से एक दो चीजों को देखेंगे। सबसे पहले पाइवट को देख सकते हैं, और बहुत अच्छा जगह पे पाइवट खराब ही है। जो मुझे दिखा था पाइवट मतलब दिख रहा है बहुत लिक्विडिटी वाला एरिया में है, तो ये वाले जगह को आप एक बार देख सकते हैं, ये वाले जगह को आप एक बार देख सकते हैं। अगर कल मार्केट, मैं इसको ना एक बार एक काम कर देता हूँ, एक हॉराइजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद ये इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ 19,980, ये लेवल को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है कहीं पे भी, इसके बीच में कहीं पे भी, ना तो बाई कीजिए ना तो सेल कीजिए, मार्केट थोड़ा सा वॉलरेटिलिटी शो कर सकता है। हम क्या करेंगे ना, 980 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम वहां पे बुल ट्रैप सेटअप में काम करेंगे। मतलब एक कैंडल क्लोज, सेकंड कैंडल जैसे रेंज में आएगा सेल, डे हाई का एसएल, ये जगह का टारगेट। अच्छा, मान लेते लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप, एक लंबा वीक बना के आया, फिर से कैंडल इसी के अंदर आ चुका और उसके नीचे जैसे निकलेगा लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप, 15 मिनट का सेटअप हम जिसे कहते हैं, ये जगह के आसपास हम वो वाला सेटअप एक बार यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मान लेते कोई बेयरिश कैंडल, बेयरिश पैटर्न देखने को मिल गया एम टाइप का, सेल कर सकते हैं। कोई मान लेते हेड एंड शोल्डर दिख गया तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं। मतलब ये वाला जोन पे हमें बस देखना है, या तो बुल ट्रैप हमें मिल जाएगा या फिर हमें एक लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सामने 20,000 का राउंड एंड साइकोलॉजिकल नंबर है, इतना एग्रेसिव कॉल राइटर खड़ा हुआ है, वहां का हम एसएल देके बिल्कुल ये जगह तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप में, बहुत बड़ा गैप अप। ये सारे जोन के डायरेक्टली ऊपर मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, मतलब क्या हो रहा है नहीं होता है। इतना बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट हाफ तक तो मैं देखना ही एक बार पसंद करूंगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कल एक ट्रिकी एक्सपायरी हो सकता है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी में क्या है ना, पॉसिबिलिटीज यही हो सकता है कि इसी बीच में कहीं पे ओपन हो जाए, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत खींच ले और सेकंड हाफ में एक स्मूथ हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो पैनिक सिनेरियो, अदरवाइज फ्लैट और गैप अप ओपनिंग पे मार्केट सेकंड हाफ में गिर सकता है और फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ सकता है, रिटेल्स को बाई करवाया जा सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ आ गया कि गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे दिख रहा है ना एक लिक्विडिटी ग्रैब, लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है मार्केट इस तरह का एक प्राइस एक्शन बनाया, लोग यहाँ पे जैसे बाई करना शुरू कर दिए, सारे जगह पे बाई करना शुरू कर दिए और मेन जो अपना 980 वाला लेवल है लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ से स्मूथली गिर गया और मार्केट में एक हमें अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। इस तरह का कुछ पॉसिबल सिनेरियोस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब बाकी ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मार्केट चलेगा नहीं, मार्केट जैसे चलेगा हम अपने एक्सपेक्टेशन को उस तरह से मोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोस। कल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, लाइव में आएंगे एक साथ ट्रेड करेंगे, ओके। अच्छा, अभी चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी को फिर भी इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि कल तो हम निफ्टी में ही ज्यादा फोकस करेंगे। फिर भी अगर किसी को बैंक निफ्टी करना है, क्या है ना, एक्सपायरी के बाद वाला दिन ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा सा हल्का रहता है, तो हम निफ्टी में ज्यादा फोकस करेंगे। अदरवाइज किसी को अगर बैंक निफ्टी देखना भी है तो सिंपल आपका यही सोच होना चाहिए, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। बैंक निफ्टी जब तक ये जो जोन है ना, ये जोन बाइंग जोन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो व्हाइट लाइन है इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये जो रेड लाइन होगा ये लास्ट वीक का लो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लास्ट वीक का लो है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हम अब 15 मिनट का चार्ट पे जाके एक बार देख लेते हैं। ये जो रेड लाइन होने वाला है ये लास्ट वीक का लो है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये लास्ट वीक का लो होने वाला है, ये जो रेड लाइन है। तो इसके नीचे जब तक मार्केट अगर इसके भी नीचे निकलेगा, डोंट वहां पे जस्ट गो एंड सेल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, लेकिन नियरेस्ट क्या है, बिगर टाइम फ्रेम में एक डिमांड एरिया है। बिगर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज सुपीरियर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम को जरा ज्यादा नोटिस कीजिए। तो लास्ट वीक का यहाँ पे लो है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे एक बार बेयर ट्रैप भी करते हैं, ठीक है। ये वाला चीज भी हो सकता है, तो हम एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, डू नॉट डू एनीथिंग जब तक मतलब ये कौन सा जोन है मैं लिख देता हूं एक बार, 45,000
220। जब तक इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा टाइम ना बिता दे या एक प्राइस एक्शन ना आ जाए तब तक हम नीचे की तरफ और नहीं खोलेगा लेवल्स। तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आ जाएगा तो यहाँ पे सेल कीजिए, पैनिक सिनेरियो है, ठीक है, ये वाला चीज याद रखिएगा। ओके, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है और यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से कोई हैमर वगैरह बना के फिर से यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से एक बार बाई बनता है, अच्छा खासा बाइंग वाला एरिया है, हम टारगेट बिल्कुल ये लिक्विडिटी ग्रैप तक रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा एक और चीज क्या हो सकता है, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ नीचे ना आके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रिपल इक्वल हाइज बन चुका है। ट्रिपल एक सेकंड क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिपल इक्वल हाइज बन चुका है। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर निकल सकता है, हम इस तरह का ट्रेड एक बार प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी में को कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, सेकंड हाफ में एक अच्छा लेवल मिले तो ही कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन सिनेरियोज आ सकता है, बैंक निफ्टी ट्राई कर सकता है 45,500 तक जाके यहाँ से एक बार स्मूथली फॉल का, ठीक है। तो यही देखिएगा, फ्लैट ओपन होने पे निफ्टी पे ही फोकस कीजिए, बहुत बड़ा गैप अप पे हमें अच्छा खासा एक सेल ऑफ मिल सकता है और बहुत बड़ा गैप डाउन पैनिकनेस पे ला सकता है, ठीक है। मेरे लिए कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा पजल सिनेरियो है, मैं निफ्टी में ही फोकस करूंगा। अदरवाइज बहुत किसी को करना का इच्छा है तो ये वाला लेवल को देखिएगा, ये ट्रिपल हाइस का लिक्विडिटी वाला एरिया को फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तुरंत नीचे आता है और फिर एक प्राइस एक्शन आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर सकते हैं ये जगह का लिक्विडिटी ग्रैप के लिए। अदरवाइज आप इस तरह से ट्रेड एक बार प्लान कर सकते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया और 220 के आसपास से यहाँ पे कोई 15 मिनट का बुलिश सेटअप एक्टिवेट हो रहा है तो हम यहाँ पे बाई करके डे लो का एसएल लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था लेवल्स बैंक निफ्टी का। मैंने बैंक निफ्टी में लेवल्स थोड़ा हल्का रख रहा हूँ बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है अभी भी मेरे लिए, मैं थोड़ा सा निफ्टी को ही देखना पसंद करूंगा क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ, अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और सब कुछ का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट से लेके एप्लीकेशन से लेके सब कुछ ऑफर चल रहा है, जरूर जाके एक बार चेकआउट कीजिए। इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉसेस तो होता ही रहेगा लेकिन लर्निंग इंपॉर्टेंट है और इस तरह के दिनों में आप किस तरह से आपका पोजीशन मैनेज करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। चलिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं कल लाइव वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।